तो आज की स्पेशल वीडियो है कि आप हाउ टू बिकम अ यूरोपियन सिटीज़न, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं यार अपनी नेशनलिटी चेंज करूँ, कि यूरोप चले जाऊँ या यूएसए की मिले या कनाडा की मिले, ठीक है। तो दुबई गल्फ जो है वो तो देते नहीं, चाहे आप 50 साल लगा लो, 60 साल लगा लो, वो तो आपको कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। तो लोग जाते हैं, ठीक है, यूरोप भी जाते हैं, यूएसए कनाडा अमेरिका भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी टाइम देते हैं अपना 5 7 8 10 साल, तो उनको नेशनलिटी मिलती है। ऐसा नहीं कि नेशनलिटी लेने के भी 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तो ये कि सबसे पहले आपको पाकिस्तान से निकलना पड़ेगा, ठीक है। आप 3 तरीके वहाँ से निकलने के, आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करें। स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप उस कंट्री में जाएँ, जॉब करें, टाइम दें, ठीक है, 5 से 7 साल, ठीक है। टैक्स पे करें। मैं शेंजन कंट्री की बात कर रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा। शेंजन की कंट्री जो है स्कैंडिनेवियन जिसमें आती है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, उसके बाद आप फ्रांस आ जाएँ, इटली है, जर्मनी है, यहाँ पर आप स्टडी बेस पे जाएँ। पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहला पहला तरीका तो ये वहाँ से निकलने का, पाकिस्तान स्टडी बेस पे, या टूरिस्ट वीज़ा लगवा के आप जा सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा लगवा के आप गायब हो जाएं, आप असाइलम अप्लाई कर लें, ठीक है। असाइलम अप्लाई करने के बाद आपको 2 तरीके मिलेंगे। एक तो ये कि एक ही तरीका मिलेगा असाइलम के बाद ना, वो है कि आपने अपना लड़की ढूंढनी है, उससे शादी करनी है और अपने पेपर बनाने हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी चले जाओ, ऐसे ही तरीका है, ठीक है। पहला तो ये कि आप स्टडी बेस पे जाओ किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, ठीक है, वो आज जाएँ। उसके बाद आप 5 साल, 4 साल, 3 साल इंश्योरेंस पे करें। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि आपने, जब आप यूरोपियन कंट्री आ गए हैं, विजिट वीज़ा लेके, टूरिस्ट वीज़ा लेके आप आ गए हैं, या स्टूडेंट बेस पे गए हैं, तो वो तो आपने करना ही करना है, उस पर भी मिल सकता है आपको। उसके बाद ये है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं। टूरिस्ट वीज़ा के बाद आपके पास सबसे, अगर आप असाइलम अप्लाई करें तब भी आपको लड़की चाहिए। अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, आप पाकिस्तान से या दुबई से या गल्फ़ से कहीं से भी आप लड़की को फाइंड करो, इंस्टाग्राम पर जाओ, मैसेज करो, कोई तकरीबन 500 से लेकर 700 के दरमियान लोगों को मैसेज करो। 500 700 मैसेजेस की बात करो, उसके बाद एक मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये बड़ी टफ है भाई ये, ठीक है, ईजी नहीं है। तो बात ये है कि फिर आपको फिर लड़की को ढूंढ के, एक तो आप पैसे दे के भी कर सकते हैं, 8,000 यूरो, 9,000 यूरो, कोई लोग 10,000 यूरो भी लेते हैं, ठीक है। जो एजेंट्स हैं, मैं तो एजेंट्स नहीं हूँ, मैं तो लेता नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। सारा कुछ आपने खुद ही करना है, ठीक है। अगर आप एजेंट को देंगे तो वो 8,000, 7,000, 9,000 यूरोज़ लेता है, सिर्फ आपके पेपर बनवाने के लिए। लोग तो आते हैं यूरोप में पेपर बनवाने के लिए, सीधी सी बात है, सारी दुनिया यूरोप में जाती है पेपर बनवाने के लिए। कुछ लोग डंकी लगा के जाते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं, 4 साल 5 साल, पैसा अच्छा कमाते हैं, लेवल का कमाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उन्हें बनाने हैं तो वो पैसा इन्वेस्ट करके, या कुछ लोगों के पास पहले ही पैसा होता है पाकिस्तान से, वो मंगवाते हैं, 10 से शादी करते हैं, शादी करने के बाद यहाँ से मूव हो जाते हैं, कोई आइलैंड में चले जाते हैं, कोई ज़्यादातर लोग जो अपने पाकिस्तानी भाई हैं वो तो उधर इंग्लैंड में चले जाते हैं। 3 बंदे तो मेरे साथ ही थे, ठीक है, जो इंग्लैंड में इस टाइम बैठे हुए, आईडीज़ हैं उनके पास, ठीक है। एक था मेरे साथ जिसकी वजह से मैं यहाँ आया था, चेक रिपब्लिक है, वो इंजॉय कर रहा है, दुनिया घूम रहा है बॉस। जो इस चीज़ की वैल्यू ना, इस चीज़ की वैल्यू है बॉस, समझे हो कि नहीं। ये जो ग्रीन पास, ये जो है ना, वो अपना मेरून पासपोर्ट बॉस, इसकी बहुत वैल्यू है बॉस। ये जो अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना यार, टू बी ऑनेस्ट, जब बंदा इमिग्रेशन पे जाता है ना, तो वो एक बड़ी एक हैरत, मतलब एक बड़ी गलत निगाह से देखते हैं हम लोगों को, जैसे पता नहीं यार हम लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया। मतलब पाकिस्तानी लोग हैं जो बाहर यूरोप में काम गलत करते हैं, उनकी वजह से आपको पता है फिर दूसरे लोगों का काम ख़राब होता है, नाम ख़राब होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने कुछ करना भी है तो आप जो भी करें लीगल करें, इलीगल कुछ ना करें, ताकि कम से कम दूसरों के लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कोशिश करें गलत सोसाइटी से अवॉइड ही करें आप, ठीक है। गलत लोगों से अवॉइड करें आप, गलत लोगों से अवॉइड करेंगे तो आपका अच्छा होगा सर। तो अगर आपने ये चीज़ें लेनी है बॉस, आपको पाकिस्तान से निकलना पड़ेगा, चाहे आप स्टडी बेस पे जाएं, ठीक है, चाहे आप अगर डंकी लगा के जाएंगे तो उसके लिए बहुत ख़तरा है। आपने पिछले दिनों न्यूज़ देखी होगी कि 200 बंदा था जो शिप जा रहा था ग्रीस से जा रहा था, लिबिया से ग्रीस जा रहा था, ठीक है, शिप। तो उसमें अरबे भी थे, सीरियन अरबे भी थे, पाकिस्तानी भी थे, जो सबसे नीचे टाइप के थे, नीचे नीचे वाला फ्लोर, उधर 100 पाकिस्तानी था बेचारा जो मर गया पानी के अंदर ही। तो मैं तो इस डंकी के ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, आप इस चीज़ को ना ही लें, ठीक है।
मगर लोग फिर भी अभी भी लगा रहे हैं पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, ईरान से पता नहीं इराक, इराक से फिर तुर्की, तुर्की से ग्रीस, ग्रीस से फिर आगे बाय, ये सारा बाय वॉक रास्ता है, ठीक है। अगर आप लोग उनको पैसे नहीं देंगे तो वो आपको उसी टाइम मार देंगे, ठीक है। उसी टाइम इनके अंदर इंसानियत नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए तो मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं कि आप डंकी लगा के जाएँ। ये सबसे वर्स्ट, सबसे बैड तरीका ये है पाकिस्तान से निकलने का। आप जानकर रिस्क ले रहे हैं। लोग जाते हैं 55 दिनों में, 60 दिन आपने पैदल ही चलना है, गर्मी है, सर्दी है। अगर वहाँ पर फौजी आ गए तो उधर ही आपको फेंक देंगे पानी में मार के, फ़ायदा नहीं है सर उसका। दो ही रास्ते हैं, ठीक है। वो है एक टूरिस्ट वीज़ा लगा के जाएँ आप, ठीक है। और दूसरा ये कि आप स्टडी बेस पे चले आइए। ये दो बेस्ट वे हैं सर, ठीक है। अगर आप गल्फ़ में भी हैं, वहाँ से इजीली वीज़ा आप लेके जा सकते हो किसी भी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में जा सकते हो। उसके बाद वहाँ पे उतर के आप चाहे इटली चले जाएँ, फ्रांस, जर्मनी चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ। वहाँ पर आप असाइलम अप्लाई करेंगे तो आपको इंसान को इंसान समझा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पहले कोई लड़की, या पहले कोई लड़की ढूंढ के रखें, ठीक है। अपने इंटरनेट से मैसेज करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम है आपके पास, मैसेज करें, लड़की ढूंढें, ठीक है। तकरीबन 6 महीने लगेंगे, आपको लड़की मिल जाएगी, ठीक है। लड़की मिलने के बाद आप उसकी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, या उसको बुलाएं अपनी कंट्री पाकिस्तान बुलाएं। अगर आप पाकिस्तान से करना चाहते हैं, आपने बड़ी स्टोरी सुनी होगी पाकिस्तान ने कोई आंटी को बुला लिया, यूएसए से लड़की आ गई, यूएसए से आ गई, यहाँ पोलैंड से आ गई, ठीक है। आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान में टाइम दे के आप लड़की को पक्का करें, उसको बुलाएं, वहाँ पर निकाह करें। निकाह करने के बाद पेपर लेके उसको दें कि जाए आप अपनी कंट्री, जाए आप उन अम्बेसी को जाके मेरा हस्बैंड पाकिस्तान में है, ठीक है, मैंने इसको बुलाना है यहाँ पर। तो वो लोग आपको वीज़ा देंगे, सबसे सही वे है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान जाना है टूरिस्ट वीज़ा से जाके आप असाइलम अप्लाई करोगे। असाइलम के बाद आप काम भी अलाउ हो जाएगा, काम भी करें, पैसे भी कमाएं। साथ साथ सबसे पहले आपने फोकस ये करना है पेपर बनाना, ठीक है। पेपर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जा ही से ले लो, अगर आपका गोल है पेपर बनाने का तो आप पेपर भी फोकस करें, ठीक है। वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका ब्रेन वॉश करेंगे, ठीक है। आपका गोल पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। और आपने सिर्फ पैसे भी कमाए, और साथ इसके साथ साथ आपने पेपर पहले बनाए। पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना पेपर बना के, टाइम नहीं ज़ाया करना, ठीक है। तो पेपर बनाने के बाद सर जैसे ही आपको कोई लड़की मिलती है, आप परमिशन डालें, शादी करें, ठीक है। शादी के बाद आपके पेपर बनते हैं। अगर आपने उसी कंट्री में ना उसी कंट्री में, अगर आपने किसी और यूरोपियन कंट्री में है तो आप किसी और यूरोपियन कंट्री में चले जहाँ पर आपको दिल करे, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, फिर आपके लिए पूरी दुनिया के रास्ते खुल चुके हैं, ठीक है। आप जा सकते हो कहीं पर भी। 5 से 8 साल लगते हैं, 7 साल 8 साल लगेंगे आपको पासपोर्ट तक पहुँचते, ठीक है। पासपोर्ट जल्दी नहीं मिलता, ठीक है। बट ये साइप्रस का था। इधर पहले जब था कि आप साइप्रस की लड़की से शादी करते हो तो 5 साल बाद आप अप्लाई कर लेते हो पासपोर्ट। मगर फिर भी 7 8 साल 8 साल लगाते हैं, ठीक है, वो पासपोर्ट देने के लिए भी, ठीक है। तो ये थी शॉर्ट सी स्टोरी, ठीक है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये रास्ते हैं, आप स्टूडेंट जाएँ या विजिट वीज़ा लेके जाएँ। अगर किसी को भी कोई हेल्प, लीगल तरीके से जाएँ। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कोई लीगल तरीका ना इख्तियार करें, लीगल तरीके से जाएँ। कहीं पर भी जाना है आपने, लीगल तरीके से जाएँ, ठीक है। डंगियों के चक्कर में ना पड़ें, जान से भी बंदा जाता है, ठीक है। फ़ायदा नहीं है जान का रिस्क लेना, नहीं फ़ायदा। आप यूएसए का अप्लाई कर लें, आप साल वेट कर लें, यूएसए की अपॉइंटमेंट आती है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो देखें आप। यूएसए कैसे कर सकते हैं आप। तो जो गल्फ़ में दुबई आगे पीछे बैठे हैं वो भी ईज़िली आप लीगल तरीके से जाएँ, वीज़ा अप्लाई करके जाएँ, वो बेस्ट है, ठीक है। स्टडी बेस पे चले जाएँ, टूरिस्ट वीज़ा लेके चले जाएँ, वहाँ पर जाकर आप चाहे लड़की को ढूँढ के आप शादी कर लें तो ईज़िली काम हो सकता है आपका। तो अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक मैं नीचे दे दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।